हेलो साथियों, मैं कुलदीप आपके अपने परिवार न्यू ब्रिलियंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में छंद टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 2 वीडियो बनाई है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत ही पसंद आए हैं। तो आज आगे देखते हैं छंद के बारे में। छंद कितने प्रकार के होते हैं, चलो बात करते हैं छंद। हम पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ते हैं हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है छंद। उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? छंद। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं छंद। बात करते छंद। यदि बात करें छंद की कि छंद होते कितने प्रकार के हैं, तो छंद को देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। छंद को हम 3 प्रकार के कहते हैं। 3 प्रकार के छंद होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा कौन कौन सा। तो पहला छंद तो हो जाएगा मात्रिक छंद। हमारा होगा मात्रिक छंद। दूसरा होगा हमारा वादड़िक छंद। और जो हमारा तीसरा होगा उसको हम कहते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद कहते हैं। तीसरे को हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं का सभी जो चरण होंगे उसमें मात्राओं का ज्ञान होगा, उसको हम मात्रिक छंद। वादड़िक छंद, जिसमें मात्र वर्णों का अध्ययन हो, उसको वादड़िक छंद। और मुक्तक छंद, जिसमें दोनों का अध्ययन हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं। बात कर लिया जाए साधारण छंद किसे कहते हैं। साधारण छंद किसे कहते हैं? अगर बात करें हम साधारण छंद की, यदि बात करें साधारण छंद की, तो साधारण छंद कहते किसे हैं? तो साधारण छंद यदि एक चरण में 32 मात्रा या 32 वर्ण हो। एक चरण में 32 मात्रा या 32 वर्ण हो। क्या हो बच्चों? साधारण छंद एक चरण में 32 मात्रा या 32 वर्ण हो, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण छंद कहते हैं। साधारण छंद कहलाता है। साधारण छंद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? साधारण छंद कहते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा दंडक छंद। बात करें दंडक छंद किसे कहते हैं? दंडक छंद। अगर बात करें दंडक छंद की, कि दंडक छंद क्या होता है? दंडक छंद तो दंडक छंद होता है 32 वर्ण या 32 मात्रा। इसमें क्या था हमने? 32 मात्रा या 32 वर्ण हो साधारण छंद। दंडक छंद होता है 32 वर्ण या 32 मात्रा से अधिक हो। 32 वर्ण या 32 मात्रा से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? दंडक छंद कहते हैं। इसे हम दंडक छंद कहते हैं। दंडक छंद कहते हैं। समझ बात आई?
अब हम पढ़ते हैं आपका सर्वप्रथम मात्रिक छंद। सर्वप्रथम हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे और मात्रिक छंद में देखेंगे कौन कौन से छंद आते हैं, कौन कौन से नहीं। तो देखते हैं हम बच्चों मात्रिक छंद। हमारे न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद छंद में हम बात करते हैं मात्रिक छंद की। बात करें मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद जो होता है हमारा, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी परिभाषा, मात्रिक छंद की परिभाषा, जिस चरण में जिस छंद में मात्राओं का अध्ययन हो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद होते कितने प्रकार के हैं? तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद के कितने प्रकार बच्चों? तो मात्रिक छंद के 3 प्रकार। पहला है हमारा सममात्रिक, सम मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। दूसरा हमारा है अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। और तीसरा है हमारा विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद हमारा है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, ये तो तीनों पार्ट हैं हमारे मात्रिक छंद के। मात्रिक छंद में 3 पार्ट, सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक। बात करें अब सममात्रिक की। यदि बात करें हम सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो सममात्रिक छंद का मतलब होता है, सममात्रिक छंद का मतलब होता है मात्राओं की समान प्रत्येक चरण में होनी चाहिए। मात्राओं की समानता प्रत्येक चरण में हो, उसे हम क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? समान मात्रा, समान मात्रा प्रत्येक चरण में हो, समान मात्रा प्रत्येक चरण, प्रत्येक चरण में समान मात्रा प्रत्येक चरण में, उसे हम क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। बात करें अर्धसममात्रिक छंद की। यदि बात करें हम अर्धसममात्रिक छंद की, तो अर्धसममात्रिक में अर्धसममात्रिक छंद की बात करते हैं हम। अर्धसममात्रिक छंद की बात करते हैं तो अर्धसममात्रिक का मतलब होता है इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले तथा तीसरे चरण में समान मात्रा, पहले तथा तीसरे चरण में समान मात्रा तथा दूसरे तथा चौथे चरण में समान मात्रा। समझे बच्चे? इसका मतलब वो पहले तथा तीसरे चरण में जो हमारा चरण होता है, 4 चरणों में छंद लिखा जाता है, उनमें से जो पहला चरण और तीसरा चरण होगा, जो पहला चरण और तीसरा चरण होगा उसमें समान मात्रा, तथा जो दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें भी समान मात्रा। कहने का मतलब ये, कोई छंद है वो अर्धसममात्रिक में है, तो जैसे मान लीजिए पहले चरण में 10 मात्रा, तो तीसरे चरण में भी 10 मात्रा होंगी। उसी तरह मान लीजिए दूसरे चरण में 13 मात्रा है, तो चौथे चरण में भी 13 ही मात्रा होंगी। समझ में आया होगा बच्चों? समझ में आया? ओके। अब बात करते हैं हम आगे
विषम मात्रिक छंद की। बात करें हम विषम मात्रिक छंद की। बात करें हम विषम मात्रिक छंद की। विषम मात्रिक छंद, यदि बात करें हम विषम मात्रिक छंद की, तो विषम मात्रिक में प्रत्येक चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। सभी चरणों में क्या होंगी? अलग अलग मात्राएं होंगी। तो इसमें की डिफिनेशन क्या होती है? प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्रा, अलग अलग मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद कहते हैं बच्चों, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अब बात करते हैं सममात्रिक छंद की, और सममात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं उसे देखते हैं। बात करें सममात्रिक छंद की, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में हम कौन कौन से छंद पढ़ेंगे? सममात्रिक में हम कौन कौन से छंद पढ़ेंगे? सममात्रिक छंद कहते किसे? जिसमें समान मात्राएं हों। पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में भी समान मात्राएं। तो सममात्रिक छंद, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है चौपाई। इसके अंतर्गत हमको चौपाई पढ़ना है, चौपाई पढ़ना है, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, आल्हा और लावणी कह लीजिए या लावनी कह लीजिए, बात एक है। लावनी या लावणी, बात समझ में आई? सममात्रिक में हमको इतने छंद पढ़ने हैं: चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, आल्हा, लावणी। बात करें अब इनमें मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राओं की बात करें तो चौपाई में 16 मात्राएं, चौपाई में 15 मात्राएं, रोला में बात करें तो 24 मात्राएं, गीतिका में बात करें 26 मात्राएं, हर गीतिका में बात करें तो 28 मात्राएं, बात करें आल्हा की तो 31 मात्राएं, और बात करें हम लावणी की तो 32 मात्राएं। ये तो हुई हमारी सममात्रिक छंद। ये हम सममात्रिक छंद के अंतर्गत इतने छंद पढ़ेंगे: चौपाई छंद, रोला छंद, गीतिका छंद, हरिगीतिका छंद, आला छंद, लावणी छंद। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अगली वीडियो में चौपाई से शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, आपको ये हमारी क्लास कैसे लगी? प्लीज़ हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC को सब्सक्राइब करें। अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।